हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट सेकंड। पार्ट 1 में हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 हम लोग कवर किया हुआ है, जो आपको हम लोग का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्टिंग ऑन देयर प्रेजुडाइस एंड स्टीरियोटाइप्स। अब डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि जब भी कोई लोग जो होते हैं अपने प्रेजुडाइस और स्टीरियोटाइप के अकॉर्डिंगली चलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि हमने डिस्क्रिमिनेशन में हम लोग प्रेजुडाइस में पढ़े थे कि किसी भी लोग के लिए एक नेगेटिव इमेज अपने मन में क्रिएट कर लेना कम्युनिटी के बारे में। स्टीरियोटाइप में पढ़े कि एक फिक्स इमेज अपने माइंड में बैठा लेना। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, अगर आप लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें अलग पीपल को नीचा फील हो और उसको किसी चीज़ एक्टिविटी में पार्ट लेने से रोक रहे हैं, जॉब लेने से रोक रहे हैं और उनको अपने नेबरहुड में रहने से रोक रहे हैं और उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, मतलब कि अपने आपका जो जहाँ से बहुत लोग पानी लेते हैं वाटर हैंड पंप से, वहाँ से वाटर लेने के लिए रोक रहे हैं, उसको अपने साथ चाय नहीं, अपने सेम कप में चाय नहीं पीने दे रहे हैं, तो आप ये सब उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग इसको डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। अब डिस्क्रिमिनेशन भी जो काफ़ी और सारे रीजनों से हो जाता है। हम लोग यहाँ पे एक स्टोरी पढ़े थे चैप्टर 1 में, जिसमें समीर 2 का स्टोरी था। वे डिफरेंट फ्रॉम इच, ये दोनों अपने एक दूसरे से काफ़ी अलग थे बहुत सारे तरीक़ों से। फॉर एग्जांपल इन लोग का रिलीजन बैकग्राउंड था, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज था। ये डाइवर्सिटी हो जाता है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं, ये डाइवर्सिटी हो जाएगा। डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये डाइवर्सिटी भी एक डिस्क्रिमिनेशन का सोर्स बन जाता है। जैसे ग्रुप ऑफ पीपल हु मे स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेज, फॉलो अ पार्टिकुलर रिलीजन, लिव इन स्पेसिफिक रीजन्स, मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एज कस्टम ट्रेडिशन, मे बी सीन एज। अब मान कुछ ग्रुप्स के लोग हैं, वो एक सर्टेन टाइप का लैंग्वेज बोलते हैं, कोई पार्टिकुलर रीजन फॉलो करते हैं, उनका रीजन एक स्पेसिफिक है, तो उन लोग का जो प्रैक्टिस कस्टम करते हैं ना, उसको एज इन्फीरियर देखा जाता है, उन लोगों का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। जैसे जंगलों में जो आदिवासी लोग रहते हैं, उसके साथ बेसिकली हम लोग बहुत लोग क्या करता है, उनका रिलीजन अलग होता है, उन लोगों का लैंग्वेज हम लोग के लैंग्वेज से अलग होता है, उनका एक रीजन फिक्स होता है, उन लोग का कस्टम और ट्रेडिशन अलग फॉलो करते हैं, तो हम लोग क्या देते हैं, उनको एज ए इन्फीरियर देखते हैं, और यही चीज़ हम डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देता है। अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू, समीर इन द इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अब दोनों का एक डिफरेंस था, वो था इकोनॉमिक बैकग्राउंड। समीर जो दोस्त था वो पुअर था। ये क्यों था? ये जो है ना, इज नॉट अ फॉर्म ऑफ इनक्वालिटी बट ऑफ इनइक्वलिटी। ये डाइवर्सिटी का फॉर्म नहीं, जबकि वही इनइक्वलिटी का फॉर्म है। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव रिसोर्सेज और द मनी टू मीट देयर बेसिक नीड्स। अब जो लोग पुअर होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते कि और रिसोर्सेज नहीं होते कि अपने बेसिक नीड्स को मीट करें, जैसे फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिस। और उन लोग क्या होता है कि ऑफिस में डिस्क्रिमिनेशन, हॉस्पिटल, स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और उनको बैडली ट्रीट किया जाता है। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कुछ लोगों के पास जो डिस्क्रिमिनेशन तो बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है। दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप हुज कल्चर इज़ नॉट वैल्यूड। जैसे कुछ होते हैं कि कुछ लोग गरीब भी होते हैं और कुछ लोग ऐसे कास्ट से बिलोंग करते हैं जिनका कल्चर का ज़्यादा वैल्यू नहीं है। जैसे ट्राइबल्स आपको पता है, जो जंगलों में रहते हैं वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहते हैं और उनका कल्चर का भी वैल्यू नहीं होता है। इनका दोनों तरफ से डिस्क्रिमिनेशन होता है। In the following section, we will look at how famous Indian was discrimination today. This will help us understand the ways in which caste was used to discriminate a large number of people. अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस तरह से जो कास्ट है उसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है। बट उससे पहले यहाँ पे एक साइड में बॉक्स दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। A common stereotype about some Muslim is that they are not interested in educating girls. एक स्टेरियोटाइप मतलब सबके माइंड में बैठा हुआ था कि जो मुस्लिम होते हैं ना, वो गर्ल्स को एडुकेट करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। जबकि रीज़न ये नहीं था, रीज़न था कि वो पॉवर्टी, मतलब पैसे ना हो पाने के कारण गर्ल्स को एडुकेट नहीं कर पाया था। इसलिए मुस्लिम गर्ल्स जो है वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाती थी। अगर स्कूल उन लोगों को भेजा जाता था कुछ साल के बाद,
उनको स्कूल से वापस निकाल लिया था। वाट एवर इफोर्ट हैज़ मेड टू रीच एजुकेशन टू द पुअर, देयर मुस्लिम कम्युनिटी हैज़ सोन इंटरेस्टेड इन सेंडिंग देयर गर्ल्स टू स्कूल। तो इफ़र्ट लगाया जा रहा है कि जो मुस्लिम वुमेन है, मुस्लिम गर्ल्स है, उनको भी पढ़ाया जाए। अब बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं जो गर्ल्स को पढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। एक एग्जांपल दिया हुआ है कि स्टेट ऑफ केरला द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड द होम इज़ नॉट टू मच, देयर इज़ अ गुड गवर्नमेंट बस सर्विस दैट हेल्प टीचर्स रीच स्कूल इन रूरल एरियाज और 60% ऑफ टीचर्स एंड वुमेन। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है केरला में है जो स्कूल और घर का डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं होता, गवर्नमेंट अच्छा खासा बस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जिससे टीचर जो होते हैं ना वो रूरल एरिया में जाके पढ़ाते हैं। ये इसमें 60 से 70% जो लोग होते हैं वो वुमेन होते हैं। ये सब फैक्टर जो है ना कि मुस्लिम गर्ल्स को स्कूल अटेंड करने में लार्ज नंबर में मदद करती है। इन अदर स्टेट वेयर सच इफोर्ट बे नॉट बी मेड चिल्ड्रन फॉर पुअर फैमिलीज वेदर मुस्लिम ट्राइबल और सो लोअर कास्ट फाइंड इट डिफिकल्ट टू अटेंड स्कूल। अब जहाँ पे ऐसा स्टेट जहाँ पे ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं करवाया जा रहा, वहाँ के जो लोग हैं उनको डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ जाता है स्कूल अटेंड करवाने में। तो यहाँ पे स्टीरियोटाइप क्रिएट था, यहाँ पे रिलीजन नहीं, यहाँ पे पॉवर्टी रीज़न था जो हम लोग वुमेन गर्ल्स को एजुकेट नहीं कर पा रहे थे। हम देखते हैं ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, यहाँ पे कास्ट वाला फैक्टर दिया हुआ है। पीपल आर इंगेज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, मतलब कि पीपल जो बहुत सारे वर्क्स में इंगेज रहते हैं, जैसे टीचिंग, कारपेंट्री, पोइट्री, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग एक्सेट्रा, अगर लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए। बट कुछ काम को पता ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है कोई और किया काम, जैसे कि बहुत सारे एक्टिविटी होता है क्लीनिंग का, वॉशिंग का, हेयर कट का, गार्बेज पिक करने का, इसको कम वैल्यू से देखा जाता है। और जो पीपल इसको परफॉर्म करते हैं उसको हम लोग डर्टी और इम्प्योर समझते हैं। और यही बिलीव आगे जाके कास्ट सिस्टम बना दिया। कास्ट सिस्टम में था कि कम्युनिटीज ग्रुप ऑफ पीपल वे प्लेस इन अ सॉर्ट ऑफ लैडर। कास्ट सिस्टम क्या था कि वहाँ पे क्या था ना कि कम्युनिटीज ऑफ लैडर में तो सीढ़ी होता है कि कुछ लोग अबव रहेंगे, कुछ लोग बिलो रहेंगे। हम लोग सीढ़ी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक, ये सीढ़ी हो गया। अब यहाँ सीढ़ी हो गया, सीढ़ी बना रहे, अच्छा बना रहा है, बहुत अच्छा सीढ़ी बना है, साफ सीढ़ी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो ऊपर में है ना वो ऊपर में अपर कास्ट रहेंगे, फिर नीचे में लोअर कास्ट रहेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि जैसे कि जो जनरल कास्ट होते हैं वो लैडर के सबसे ऊपर हिस्से में है, ओबीसी जो है वो इसके नीचे आ जाते हैं, एससी है जो इसके और नीचे आते हैं, और एसटी है जो और नीचे आ जाते हैं। तो ये तरह एक कास्ट सिस्टम में क्या था कि लैडर में बना दिया कि कुछ कम्युनिटीज़ जो है वो ऊपर रहेंगे, कुछ कम्युनिटीज़ जो नीचे रहेंगी। अब जो ये बनाए थे दोज हु प्लेस देमसेल्फ एट द टॉप ऑफ लैडर देमसेल्फ अपर कास्ट, अब जो अपने आप को ऊपर लैडर के रखे थे वो ऑब्वियसली अपर कास्ट के थे और ख़ुद को सुपीरियर बोलते थे। द ग्रुप हु वेयर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लैडर सीन है अनवर्दी कॉल्ड अनटचेबल, और जो लैडर के सबसे नीचे थे जिसको हम लोग बोले एससी और एसटी, उसको अनटचेबल्स मतलब कि छुआछूत जो होता था, अनटचेबल को छू नहीं सकते वो दिस डैट, वो उनको ऐसे वैसे देखा जाता था। कास्ट रूल्स सेट विच डिड नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल्स टू टेक ऑन वर्क अदर देन व्हाट दे मीन टू डू। जैसे कि कास्ट टाइम में एक था रूल था कि अनटचेबल्स नाम का, जैसे कि कोई ग्रुप होता है पीपल का, वो गार्बेज पिक करता है, डेड एनिमल्स को गांव से बाहर निकालता है, बट उसको पता है अपर कास्ट के घर में जो होता है ना वो एंट्री नहीं मिलेगा, विलेज के वेल से पानी नहीं निकालने दिया जाएगा, उसको टेंपल में जाने नहीं दिया जाएगा, उसका जो बच्चा रहेगा वो अपर कास्ट के बच्चों के साथ जाकर बैठ के पढ़ नहीं पाएगा। द अपर कास्ट acted in ways which did not give the so-called untouchable the same right as they enjoyed। वो ऐसा राइट जो अपर कास्ट इंजॉय करते थे वो अनटचेबल्स को वो राइट नहीं दिया गया था। अब यहाँ पे एक स्टोरी स्टार्ट हो रहा है भीमराव अंबेडकर का, बट उससे पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। सॉरी गूगल स्टेटमेंट ऑन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे एक पैरा दिया हुआ है, दलित इज अ टर्म पीपल बिलोंगिंग। अब दलित एक टर्म है जो है ना लोअर कास्ट के लिए बोला जाता है, जिसको हम लोग अनटचेबल्स भी समझ सकते हैं। दलित मीन दोज हु हैव बीन ब्रोकन, दलित का मतलब होता है जो ब्रोकन में टूटे हुए हैं,
दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू दलित shows how social prejudices and discrimination have broken the दलित पीपल। जैसे कि जो भी सोशल प्रिजुडिस था वो दलित पीपल को कितने कैसे तोड़ा वो बता रहा है ये वर्ड। गवर्नमेंट इसके लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग एससी बोलते हैं, वो इसी के लिए आता है, दलित के लिए। ओके, अब यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का स्टोरी है कि जो बहुत वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया सेड एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बट एक्सपीरियंस टुक प्लेस इन 1901। तो यहाँ पे उनका एक स्टोरी बता रहा है कि बहुत कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेटिंग एक बहुत अच्छे लीडर थे। अब वो अपना स्टोरी बता रहे हैं कि ये स्टोरी होता है 1901 में, जब ये 9 साल के थे। ये अपने भाई के साथ, कजन के साथ मिलने जा रहे थे अपने फादर से। कहाँ? कोरेगांव, जो महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट का जगह का नाम है। स्टेशन पे जब उतर गए थे तो बहुत देर वेट करने के बाद जब इनको कोई लेने नहीं आया तो स्टेशन मास्टर इनसे पूछने आता है, इंक्वायर करने आता है, पूछने आता है और टिकट्स पूछता है। तो हम लोग वो उनको टिकट दिखा देते हैं। तो वो बोलते हैं कि वाई वी टैरिड, मतलब कि वो लोग वहाँ क्यों रुके, टैरिड मतलब रुकना, वो रुके हुए क्यों हैं। तो वो बोलते हैं कि हम लोग कोरेगांव जाने वाले हैं, उनके फादर वहाँ पे वेट कर रहे हैं, बट अभी तक उनके फादर आए हैं ना उनका सर्वेंट आया है उनको लेने के लिए। तो हम लोग कोरेगांव कैसे पहुँचे। अब भीमराव अम्बेडकर से थे, वो काफ़ी अच्छे ड्रेस पहने हुए थे और इनका बोलने का भी तरीका ऐसा था कि कोई देख के बात करके बोलेगा नहीं कि वो अनटचेबल था। स्टेशन मास्टर भी श्योर हो गया कि वो एक ब्राह्मण चिल्ड्रन है और वो उनको इजली टच कर रहा था। तो पूछा कि हम लोग है कौन। तो इनका ये मोमेंट में ब्लटेड मतलब हो गया उगलना। तो वो बोल दिए कि हम लोग महार है। महार क्या कि महार एक कम्युनिटी है बॉम्बे में जिसको हम अनटचेबल बोलते हैं। तो स्टेशन मास्टर स्टैंड हो गया, स्टैंड मतलब दंग रह गया। हिज इवेंट सडन चेंज, सडनली चेंज, अभी अच्छे से बात कर रहा था, उनका फेस सडनली चेंज हो गया। वी कुड सिंग द ओवर पावर्ड एंड स्टेज ए फीलिंग और रिपल्सन। रिपल्सन मतलब अपोजिट, मतलब कि जो अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है ना, तो वही रिपल्सन किया और उसको फीलिंग स्ट्रेंज वाला फीलिंग आने लगा जब वो ये सुना कि हम लोग महार कास्ट के। 15 से 20 मिनट जो बीत जाने के बाद हम आवर फादर एंड नॉट टर्नड अप नॉर हैड ही सेंड हिज सर्वेंट। यहाँ पे कोई सर्वेंट पे नहीं आया। तो स्टेशन मास्टर भी हम लोग को छोड़ दिया था। तब क्या होता है कि इन लोग का जो जॉय और हैप्पीनेस था जर्नी के बिगनिंग में वो धीरे ख़त्म हुआ था और इन लोग सैड भी हो रहे थे। हाफ आवर के पास स्टेशन मास्टर रिटर्न होता है और वो उन लोगों को पूछता है कि इसी के। तो लोग बोलते हैं कि बुल्लॉक बैलगाड़ी हायर करेंगे, उससे कोरेगांव जाएंगे क्योंकि ऐसे काफ़ी दूर पड़ जाएगा जाना। तो वहाँ पे बुल्लॉक कट हायर करते हैं। अब यहाँ पे स्टोरी कुछ तो शॉर्ट में बता देते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि बुल्लॉक कट हायर करने जाते हैं। बट वहाँ पे जो भी जब पता चलता है कि ये महार कास्ट के है तो उनको डबल पैसे देने के बाद भी उनको कोई ले के नहीं जा रहा था कि डबल पैसे पे करने को तैयार थे बट उनको कोई ले के नहीं जा रहा था। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ दिया हुआ है। तो इनका बॉर्न हुआ था 1891 में और डेथ 1956 में हो गया था। इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही बोला जाता है और इन बहुत अच्छे लीडर थे दलित्स के। ये दलित कम्युनिटी के राइट्स के लिए लड़े थे। ये एक महार कास्ट में बॉर्न किए थे जो अनटचेबल कास्ट है। महार बेसिकली पुअर होते हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं होता है और चिल्ड्रन भी वही करते हैं जो उनके पेरेंट्स करते हैं। दे लिव इन स्पेस आउटसाइड द मेन विलेज, वो और मेन विलेज के बाहर रहते हैं, उनको मेन विलेज में अलाउ भी नहीं किया जा सकता है। तो बी आर अम्बेडकर ऐसे पहले इंसान थे जो अपने कास्ट से ना पढ़ाई को पूरा किए थे, कॉलेज एजुकेशन का। इंग्लैंड गए थे, वहाँ से लॉयर बन के आए थे। ये दलित को इंकरेज किया कि अपने बच्चे को स्कूल में भेजो, वहाँ जाके पढ़ाओ, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कराओ। ही काफ़ी ज़्यादा ये काम किए कि दलित्स को जो एंट्री मिल पाए टेम्पल्स में। फिर ये अपना रीजन को बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर दिए जहाँ ऑल मेंबर इक्वली ट्रीट होता है। डॉक्टर अम्बेडकर बिलीव दैट दलित्स मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम, ये दलित को अपने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करना चाहिए और सोसाइटी में उनको भी एक रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है। Imagine how it would
how it would be difficult if people could not move easily from one place to another, how insulting and hurtful it is to people move away, refuse to touch, allow you to drink water। कि कितना पेनफुल होगा जब आपको कोई एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर या कोई कितना इंसल्ट करता है, कितना हर्ट करता है, यहाँ तक कि आपको टच भी नहीं करता, आपको पानी नहीं पीने देता है, सेम सोच जहाँ से वो पानी पीता है। ये चीज़ इनके साथ भी हुआ था। द स्मॉल इंसिडेंट सो हाउ अ सिंपल टास्क ऑन गोइंग वन प्लेस टू अनदर एज नॉट अवेलेबल फॉर द चिल्ड्रेन एज दे कुड पे द मनी। उनका पैसा देने को तैयार थे बट फिर भी उनको जाने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। सो क्लियरली एट द स्टोरी शो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। स्टोरी था कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को शो करता है, जो दलित को प्रिवेंट करता है और भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, बट ऑल्सो डिनाइज रिस्पेक्टिंग एंड डिग्निटी। ना उनको रिस्पेक्ट मिलता है ना डिग्निटी मिलता है। ओके तो अब एक टॉपिक बच रहा है स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी। तो ये हम लोग लास्ट वीडियो में लास्ट पार्ट में देख लेंगे। वो पार्ट बहुत छोटा होने वाला है, सिर्फ 5 मिनट 6 मिनट का रहेगा, तो उसको हम लोग देख लेंगे अगले पार्ट में। सो अभी के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।